चीज़ें ऐसी कोई रिलीजन या कास्ट डिसाइड नहीं करता। ये इंसान का जो फितरत रहता है ना, वो डिसाइड करता है कि वो कैसा इंसान है। ये कोई हिंदू भी कर सकता है, ये कोई मुसलमान भी कर सकता है, ये कोई क्रिश्चियन भी कर सकता है, ये कोई सिख भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो टुडे इज़ अराउंड 13 अगस्त और टाइम हो रहा है 4:33, ऑलमोस्ट 4:30 हो ही गया, 4:30 हो ही गया। सो या मैं लेट उठा हूँ एज यूजल बिकॉज आई एम अनेबल टू कोप अप विथ माई रूटीन। मेरा रूटीन ब्रेक हो रहा है, बहुत ही ब्रेक हो रहा है। एंड एज यू कैन सी आई हैव ऑली हेयर्स। मैंने कल मेरी मम्मी को कहा, मॉम को कहा, माँ को कहा मेरी कि मेरे को तेल लगा के दे दो प्लीज़ मेरे बालों में। बहुत मस्त हमारे के बाद लगाते बटेगा। तो वो हो। एंड इट्स गुड टू कीप योर ऑयल्स। इट्स गुड अगर आप अपने बालों में तेल लगाते हो। इट्स गुड फॉर योर हेयर, इट्स गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द हेयर। इट कीप्स योर हेयर नरिशिंग एंड फ्रेश थ्रू आउट द ईयर्स। तेल लगाना चाहिए टाइम टू टाइम, डोंट कीप योर। अगर आपके बाल रहेंगे ना, यू विल स्टिल लुक यंगर एंड स्मार्ट। सब इंडिविजुअल नहीं होते। तो या दैट वाज दैट। एंड बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, मेरा रूटीन ब्रेक हो रहा है काफ़ी। yesterday it was raining a lot. I was supposed to vlog for my birthday. It was my birthday yesterday, 12th of August. बर्थडे व्लॉग होने वाला था, बट काफ़ी चीज़ें ऐसी सिनेरियोज हुई, बहुत सारे सिचुएशंस थे, बारिश हो रही थी। व्हाट आई वाज सपोज टू डू आई वाज अनेबल टू डू। सो उस वजह से आई वाज हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो इस वजह से मैंने सोचा दैट कीप द बर्थडे व्लॉग फॉर नेक्स्ट ईयर। इस साल कुछ इतना अच्छा हो भी नहीं रहा है, सो इट्स पॉइंटलेस टू मेक अ बर्थडे व्लॉग। एंड या अभी बट विशेज़ बहुत सारे आए, बर्थडे के विशेज़ बहुत सारे आए मुझे। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर विशिंग मी। कुछ लोगों ने बर्थडे पहले विश किए, कुछ लोगों ने बर्थडे मेरे पोस्ट करने के बाद मुझे विश किए। आई विल गेट बैक टू दैट लेटर। बट या इट वाज गुड। थैंक्स अ लॉट फॉर विशिंग मी ऑन माय बर्थडे। लव यू ऑल ऑलवेज। एंड सो अभी फ़िलहाल मैं शावर लूँगा थोड़ी देर बाद। आई वॉज सपोज टू गेट अ हेयर कट, बट सलून्स धीरे धीरे खुल रहे हैं। मोस्टली जो जो सलून में मैं बाल कटाता हूँ वो खुला नहीं है अब तक। एंड द रेस्ट ऑफ द सलून जो है बड़े बड़े, आई डोंट गो सच बिग सलून। बट लेट्स सी, अगर हुआ तो आई विल श्योरली कट माई हेयर इन अ वीक और सो। एंड द टॉपिक फॉर टुडे एज यू एवरीबडी हैव हर्ड ओनली, नो प्रॉब्लम, हम उस पर आएंगे बाद में। सो विद दैट सेड, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज शोबू। मैं हूँ आपका दोस्त और मेरे चैनल का होस्ट, और आप देख रहे हैं लिफ्ट ऑन राइड ऑन। सो अभी फ़िलहाल मैं शावर लूँगा, थोड़ा शावर लेने के बाद एंड आई विल ईट समथिंग एंड देन आई विल गेट बैक टू यू ऑल। सो लेट्स सी, आई विल सी यू इन अ बिट, सी यू लेटर। ओके, सो डन विथ माई शावर। बाल थोड़े अच्छे लग रहे हैं अभी, क्वाइट बेटर देन द प्रीवियस ऑयली हेयर। सो द टॉपिक आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, नथिंग एल्स टू से अबाउट इट, बट देर आर सम की थिंग्स दैट आई वांट टू से। सो पहले हम बैठ के अच्छे से सेट करते हैं, माहौल जमाते हैं, देन आई विल टॉक विद दैट सिस्टर। सो सो जब भी आप, अभी जो भी हाल चल रहा है हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, एवरीबडी इज़ फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, एवरीबडी हैव सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज़ इन देयर लाइफ। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से उनको वो चीज़ हैंडल करने में तकलीफ होती है या उनको प्रॉब्लम्स होती है उस चीज़ में। दे गेट इरिटेटेड, दे गेट पेस्ट, दे गेट एंग्री, दे गेट मेनी सॉर्ट्स ऑफ फीलिंग्स, दे गेट इमोशनल, दे क्राई, दे गो इनटू डिप्रेशन एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो थिंग इज़ दैट इंसान जब वैसी सब चीज़ें फ़ील करता है, पीपल्स यूजुअली से कि खुश रहो, हैप्पी रहो, स्माइल करो, दे ट्राई टू कंसोल देम। बट स्टिल वो पॉजिटिव फीलिंग, वो पॉजिटिव जो फीलिंग रहनी चाहिए अंदर से आनी चाहिए, वो नहीं आती है। एंड अभी डे टू डे हम एक के बाद एक जब भी न्यूज़ में नॉर्मली देखते हैं, बहुत रेयर न्यूज़ में ही दिखाता है जो रियल न्यूज़ दिखाते हैं न्यूज़ चैनल्स वाले, जो रियल न्यूज़ दिखाते हैं सिर्फ उनको ही पता है कि क्या इश्यूज़ चल रहा है। बाकी तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कौन सा न्यूज़ चैनल का, बट एवरीबडी नोज़ कि अमिताभ बच्चन ने आज खाना खाया या फिर आज इन्होंने ऐसा किया, एंड थिंग्स सच एज़ लाइक दैट। ओके, तो वो सब प्रॉब्लम, वो सब न्यूज़ में हाईलाइट होता है, न्यूज़ में अंताक्षरी खेली जाती है, न्यूज़ में लूडो तक खेला जाता है। सो वट एवर। So rather than highlighting such good amount of news and good amount of things which should people be aware of, which should people
नो दैट ये चीज़ प्रॉब्लम दे रही है लाइफ में, ये चीज़ें चल रही है, दिस शुड बी हाईलाइटेड, दिस इशू मस्ट बी एस्केलेटेड, वो चीज़ें नहीं होती है। अभी फॉर एग्जांपल मैं वो उनमें से कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा इन माय दिस व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं। आपको लाइक कमेंट शेयर मैं करने के लिए कुछ बोलूँगा नहीं, मैंने आज तक कभी कहा नहीं है और ना मैं आज कहूँगा। इट इज़ टोटली अप टू यू। मेरा बस काम है, मैं अपना बस एक नज़रिया, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत टाइम से ये शेयर करना चाह रहा था, बट आई वॉजेंट फीलिंग लाइक ये सब चीज़ें ब्लॉग में शेयर करने लायक हैं, बिकॉज अ ब्लॉग इज़ अ थिंग। मैं एक ब्लॉगर हूँ। आई हैव स्टार्टेड दिस ब्लॉगिंग टू शो माई डे टू डे लाइफ, कि मैं क्या चीज़ें फेस करता हूँ, मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग, कैसा मुझे लग रहा है, क्या मैं चीज़ें देख रहा हूँ, क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो मैं बताता हूँ। और मैं लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ टू हेल्प देम आउट विद देयर टेंशंस, विद देयर इश्यूज़। दैट्स इट। मेरा बस यही एक एम है। एंड मैं खुद काफ़ी ऐसा इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें जब भी दिखती है ना, आई रियली फील अफेक्टेड विद दैट। मुझे एक इनर डेप्थ ऑफ शेकिंग ये होता है, मुझे फीलिंग आती है कि मतलब अंदर से हिल जाता है वो, ऐसा काइंड ऑफ। बिकॉज न्यूज़ एंड थिंग्स लाइक दैट इज़ रियली वेरी हर्टफुल फॉर अ पर्सन, फॉर एन इमोशनल पर्सन, फॉर एनी person probably. So some of the news I'm going to highlight in my this vlog, so you can watch this vlog right now. And the topics are, first topic would be for Sudiksha Bhati. She was a scholar. She was supposed to go to US for her further studies for with scholarship, and because of some eve teasing or एक्सीडेंट, वो कह सकते हैं हरेसमेंट एक्सीडेंट हो सकता है। फ्यू बंच ऑफ गाइज वर राइडिंग इन द बाइक एंड दे वर, उसको कट मार के चले गए एंड शी गॉट डिसबैलेंस्ड एंड उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसा कुछ आई बिलीव हुआ जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है सो फार। यू कैन चेक द डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी न्यूज़ एंड द टॉपिक विच आई एम टॉक अबाउट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई वीडियो। उसमें मैं आपको लिंक्स एंड डिटेल ऑफ द आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स मैं शेयर कर दूँगा। सो शिव, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है रिगार्डिंग दैट, एंड दैट्स अ रियली वेरी मेजर थिंग। शी वॉज मेंट टू डू ग्रेट थिंग्स इन हर लाइफ इन फ्यूचर, एंड शी जस्ट डाइड बिकॉज ऑफ सम फूल्स, सम idiotic, some idiotic, yeah. सो दैट इज़ रियली वेरी बैड फॉर हर फैमिली। और यहाँ पे पुलिस वाले उसके फैमिली को ऐसा ही ट्रीट कर रहे हैं दैट ये लोग उसके पैसे खाने के लिए ये सब किए हैं, मतलब उसको मारा गया है, उसके फैमिली वालों ने उसको मारा है ताकि उसके जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो उनको मिल सके। कोई अपने बच्चों को क्यों मारेगा यार, सीरियसली, वाई? शी वॉज सपोज टू डू गुड थिंग, वो जाती बाहर पढ़ती, अब कमाती, वो एक डिफरेंस क्रिएट करती है सोसाइटी में। यूजुअली हमारे लाइफ में ना एक इंसान के अंदर है ना दो चीज़ रहता है, कहता है एंजल, द सेकंड वन थिंग इज़ डेविल। एंजल इज़ अ रियली गुड थिंग, इट हेल्प्स आउट पीपल अराउंड एंड सराउंडिंग इन द एनवायरनमेंट दे सी। एंड डेविल इज़ द समथिंग विच इज़ हिडन इनसाइड द पर्सन, इन एवरी पर्सन। हर इंसान के अंदर एक डेविल होता है, एंड दैट डेविल समटाइम्स टेक ओवर द पर्सन, एंड एट दैट टाइम ऐसा होता है। ये इंसान का बिहेवियर एंड इंसान का नेचर डिसाइड करता है कि वॉट दैट सेकेंड थिंग फ्रॉम इनसाइड इज़ गेटिंग आउट, एंड इट शुड बी कंट्रोल्ड, इट शुड बी हैंडल, नॉट रोम। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए था उसके साथ। दैट्स व्हाट आई फील। सेकेंड थिंग विच आई एम गोइंग टू से, द रेप केसेस विच आर हेल्डिंग थ्रू आउट द लॉकडाउन टाइम। पहला रेप केस हुआ दिल्ली में, विच वॉज फॉर अराउंड 6 year old गर्ल वॉज रेप इन दिल्ली, एंड द सेकेंड रेप केस वॉज हेल्ड इन राजस्थान फॉर अ 4 year गर्ल, जहाँ पे एक मुसलमान इंसान ने, मोहम्मद समथिंग नाम था, मोहम्मद निशान या समथिंग कुछ ऐसा नाम था, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो ही वॉज फ्रेम्ड और वॉट एंड एनीथिंग, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग लाइक दैट, बट it was said that that man had raped her, and if that man had raped her, he should be punished, severely punished. And जो 6 साल की बच्ची का रेप हुआ था दिल्ली में, that was done by 4 guys, वो अभी भी लापता है, वो लोग के बारे में अभी तक पता नहीं लगा है। एंड अनदर रेप केस वॉज हेल्ड इन तमिलनाडु बाय अ पंडित। एक पंडित ने एक लड़की का रेप किया, 7 साल की बच्ची को किया, दे वर किड्स, वो बच्चे थे। एंड इस 7 साल की बच्ची का रेप करके उसको मार दिया गया, उसको मारा उसने, शी डाइड एंड ही थ्रू हर इन द पॉन्ड, तालाब में फेंक दिया गया। द पुलिस वर फाइंडिंग द गर्ल फॉर पास्ट 3 days, बाद में उनको पता चला। एंड ऑल दिस थिंग्स वर हेल्ड इन अराउंड जून एंड जुलाई इन 2020। तो सोचो, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ सुरक्षित नहीं हैं, सो हाउ विल बी द पीपल अराउंड यू विल बी सेफ? अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार, जानवर तक सुरक्षित नहीं है। यू वुड हैव हर्ड अबाउट द बर्निंग कैट केस जो वायरल हुआ है। IDSI करके या समथिंग ऐसा कुछ एक है, ह्यूमन एनिमल हेल्थ केयर, वो लोगों ने 50,000 का रिवॉर्ड रखा है रिगार्डिंग दिस, दैट हुसो एवर फाइंड दिस पर्सन हु इज़ बर्निंग द कैट, अगर उसका पता चले, उसका कोई अगर पता बता पाए तो उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। इनाम की बात नहीं है, द लाइफ ऑफ दैट
innocent little kitten was gone. उन बच्चियों का लाइफ चला गया. Those girls died. Some of them are facing trauma, some of them are facing mental health issues. So उनके ऊपर क्या बीत रही होगी. ऑलरेडी ये पैंडमिक में हमारा हाल ऐसा हो गया है, लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे हम पागल हो जा रहे हैं. हमारे दिमाग में इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन, इतना सारा टेंशन और इतना सारा पेन भरा पड़ा है कि वी कांट इवन एक्सपोज इट. इंसान का ये गुस्सा, ये चीज़ें बाहर निकलनी चाहिए. एटलीस्ट निकलनी चाहिए तो इन अ राइट वे, नॉट इन अ बैड वे. एंड थिंग्स लाइक दिस अफेक्ट्स मी अलॉट. ये मुझे बहुत हर्ट करता है चीज़ें. मुझे ये सब चीज़ें देख के बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं लगता कि यार ये जो हो रहा है, दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू. व्हाट द पीपल आर गोइंग थ्रू. इंसानियत खो बैठा है. ह्यूमन थिंग्स आर हैपनिंग एंड पीपल लाइक दिस डजंट इवन डिज़र्व doesn't even deserve to live according to me. They should be punished and severely punished, and वो लोग को सेम वो पेन फील होना चाहिए जो उस विक्टिम ने फील किया हो. That's what I think. I know the law and order would not agree with that, and the law and order would probably punish them if they find them. Definitely. I hope so. That happens. But things like this are unacceptable. Totally unacceptable. I hope ऐसा चीज़ें आगे जाके ना हो, but I know it's not going to happen. It will happen. ये आगे जाके भी होता रहेगा और होता आया है. So it's not going to make a big deal. बस हम यही कोशिश कर सकते हैं कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन्स होगी, हम उनको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकें. हमें सिर्फ अपने लड़कियों को या बच्चियों को ही नहीं समझाना, अपने बेटियों को ही नहीं समझाना, हमें अपने बेटों को भी समझाना है कि जो तुम कर रहे हो या जो चीज़ तुम सोच रहे हो, इट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू. इट इज़ अ रियली बैड थिंग. If you're harming something, you should know what it's going to affect on that person. Even a little person, कोई बच्चा, कोई लड़का या कोई लड़की या कोई छोटा सा जानवर का बच्चा हो, कोई भी हो, अगर आप उसको हर्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो या परेशान कर रहे हो, पोक कर रहे हो, इट्स गोइंग टू इफेक्ट टू दैट थिंग फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. एंड फ्यू ऑफ द अदर केसेस आर रिगार्डिंग द फ्रांस क्रॉप. फ्रांस में एक क्रॉप्स का ये था, फार्मिंग फील्ड था, वो हीट वेव की वजह से पूरा चल गया. जस्ट कॉज ऑफ दैट हीट वेव, गर्म हवा से वो चल गया क्रॉप्स, एंड हेक्टर्स ऑफ क्रॉप्स जल गया. हेक्टर्स, इतना मतलब उस क्या बीती होगी वो इंसान को. हेक्टर्स ऑफ क्रॉप्स जल गए. एंड दिस हैपेंड जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर. एंड उसके बाद आप तो सुशांत का कॉन्स्पिरेसी तो जानते ही है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है. इट इज़ हैविंग अ बिग ट्रबल, एंड उसके फैमिली वालों को भी इश्यूज हो ही रहे हैं. लॉ एंड ऑर्डर आर नॉट डूइंग दैट जॉब प्रॉपरली, एंड आई होप जो भी गिल्टी है उसको पनिश हो. I just hope that things like this never happen in the future, because ये nepotism and regarding that I have already talked, so I won't be escalating such issues in this vlog. I am just going to hope that ये वीडियो देखने के बाद आप सोचें. देखो, मैं एक ऐसा इमोशनल काइंड ऑफ अ गाय हूँ. अगर मैं कोई मूवी भी देखता हूँ, आई एम वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, इफ़ दैट मूवी what I am watching is from start to end, if I found some key contents in that which are emotional, which are really very crying field of kind of a thing, तो मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ. और स्टार्ट क्राइंग. मेरे को वो चीज़ फील होती है फ्रॉम इनसाइड. मेरे को इफेक्ट करती है वो चीज़. मेरे को वो हर स्मॉल चीज़ इफेक्ट करती है. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जो इंसान की लाइफ में होता है, जो किसी और इंसान की लाइफ में होता है, मुझे वो बहुत फील होता है कि यार ये क्यों हो रहा है. व्हाट शुड आई कैन डू, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प दैट पर्सन आउट. मैं कभी भी किसी नीडी इंसान को हेल्प करने के लिए बैक ऑफ नहीं होता हूँ. आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प एवरी पर्सन आई कैन इन माई पॉसिबल वे. What we can do is make a difference by keeping ourselves safe, keeping ourselves healthy, and keeping ourselves happy in this time. I know it's really very weird things to say, because ऐसी चीज़ें सुनने के बाद कोई हैप्पी फीलिंग आती नहीं है. मुझे भी नहीं आती है हैप्पी फीलिंग सुन के ऐसे या जान के ऐसे न्यूज़. बट दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. बट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खुश रहो खुश रहो खुश रहो. मैं बोलूँगा हाँ आप खुश रहो, बट यू शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स द वर्स्ट कैन कम टू यू आफ्टर दिस. मैं चाहता हूँ, मैं बस एक ब्लॉगर हूँ, मैं बस अपना डे टू डे लाइफ शेयर करता हूँ. बट दिस वीडियो वाज सपोज, एक्चुअली मुझे मेरा बर्थडे ब्लॉग रिकॉर्ड करना था, बट बारिश की वजह से नहीं हुआ. इट्स ओके, नेवर माइंड. ये साल भी कुछ इतना खास नहीं रहा है कि मैं एक अपना अच्छा बर्थडे ब्लॉग रिकॉर्ड कर सकूँ. मे बी इन द नेक्स्ट ईयर. सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग थोड़ा अच्छा लगा होगा, मीनिंगफुल लगा होगा. कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स एंड रिव्यूज़. एंड अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग द न्यूज़ आर्टिकल्स विच आई एम गोइंग टू शेयर. And that's it for the day. Stay humble, stay good, stay safe, and keep smiling. Thanks a lot for all the love and affection from you all. Love you all.